हेलो दोस्तों। आज हम लोग 2021 में जो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्कशन करेंगे, खास करके ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दीजिए। तो आप देखिए, इसका आंसर है, आप मैच कर लीजिएगा आराम से। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर? कौन सा ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो कि इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज किया जाता है? ये देखिए, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। वाटर फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई पाउडर, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है सही आंसर है। जिसने भी मारा है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग एक्शन। मेंटेनेंस में हम लोग क्या क्या करते हैं, ये चीज पूछा जा रहा है। मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, सर्विस ऑफ अ कंपोनेंट, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट भी करते हैं मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग भी होता है और सर्विसिंग भी होता है। तो तीनों टाइप का ये किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस इज बिटवीन ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एंड द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस जो होता है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बीच में क्या होता है, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए किया जाता है, या कंपनसेट कह लीजिए, किसके जगह पे उसको हम कर सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो देख लीजिए, जॉइंट है, कॉम्प्रोमाइज है, ब्रिज है, और इन है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। चेंजेस आर मेड टू द सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूचर सिस्टम फेल्योर चांसेस इज कॉल्ड। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आप चेंजेस करते हैं जिससे कि भविष्य में कोई सिस्टम जो फेल्योर होने वाला रहेगा वो नहीं हो, मतलब फेल्योर होने के चांसेस क्या हो, वो घट जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इस करेक्ट मेंटेनेंस के बारे में अगर पढ़े होंगे तो ये किस में किया जाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखिए, यहाँ करेक्टिव मेंटेनेंस होता है कब होता है? जब दोनों की का यूज किया जाता है, या जब ब्रेक डाउन हो जाता है तब, है ना, जब कोई फेल हो जाता है इक्विपमेंट, तब किया जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। नहीं, देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टिव मेंटेनेंस इज नीडेड व्हेन। करेक्टिव मेंटेनेंस कब किया जाता है? जब इक्विपमेंट फेल होता है, इक्विपमेंट प्रोड्यूस नॉइज, इक्विपमेंट आर अवेलेबल एट अ मिनिमम कॉस्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इक्विपमेंट फेल्स। ये सब बताया हुआ है, आप अगर पढ़े होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो डेफिनेटली ये सब आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इन एन इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड। ये भी है, आप पढ़े होंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ऑफ इंडक्शन मोटर का क्या होगा? ब्लॉक रोटर टेस्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन सी। फुल लोड पे कब किस में किया जाता है, आप मान लीजिए, तो ट्रांसफार्मर में जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है, फुल लोड पे किया जाता है ट्रांसफार्मर में। लेकिन अगर इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर की बात करेगा तो किस में किया जाता है? ब्लॉक रोटर टेस्ट। मतलब ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, व्हाट मीटर रीडिंग इन नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर गिव्स। नो लोड टेस्ट में व्हाट मीटर का रीडिंग इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर में, मतलब रीडिंग जो देगा व्हाट मीटर नो लोड के केस में, वो क्या देगा? कॉपर लॉस इन स्टेटर? बिल्कुल नहीं, कॉपर लॉस तो देगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा? अगर कोर लॉस रहता है तो हम लोग मान लेते, क्योंकि ये क्या है? नो लोड टेस्ट, तो कोर लॉस है नहीं है। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, सम ऑफ द ए एंड बी, टोटल लॉस इन द रोटर ऑन नो लोड, नहीं। तो ये भी नहीं हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉइज लेवल टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज। नॉइज लेवल ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट होता है? स्पेशल टेस्ट, रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट, नन ऑफ दी अबव। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल टेस्ट में भी आता है। अगर आप मतलब गूगल करिएगा REC गाइडलाइंस, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन करके है ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है REC का, ये होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो अगर आप REC गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप देखते हैं ना, तो जो ये नॉइज लेवल टेस्ट है, ये नॉइज लेवल टेस्ट जो है REC के हिसाब से, REC का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये क्या है? स्पेशल टेस्ट है। ठीक है, वो क्या है? स्पेशल टेस्ट। किसके हिसाब से? REC के हिसाब से। ऐसे जनरली आप बात करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये टाइप टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आंसर आपका क्या लेता है एग्जामिनर जो है। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका सी है, और ए भी इसका आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू REC गाइडलाइंस। ठीक है, तो दोनों इसका सही होने का पॉसिबिलिटी रहेगा, हालांकि ज़्यादा चांसेस टाइप टेस्ट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन कहता है, वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। देखिए, तो अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो कौन सा साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं हम लोग? लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड? नहीं, बिल्कुल। तो कहाँ करते हैं हम लोग? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम।
मतलब जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज किया जाता है वो किससे फ्री होना चाहिए, स्लज से, ऑडोर से, गैस से, मॉइस्चर से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर मौजूद होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है बताए होंगे आपको कि वो कितना होना चाहिए, 33 के भी होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 33 के भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका होना चाहिए, मतलब पर एम कह लीजिए यहाँ पे, किलो वोल्ट पर एम। ठीक ना। अगर मॉइस्चर ऐड हो जाता है ट्रांसफार्मर के ऑयल में तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस वगैरह भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये हिंदी में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव वोलेटिलिटी एंड विस्कोसिटी। मतलब वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है, उड़ने का क्षमता कह सकते हैं कि ऑयल रखा हुआ है और वायुमंडल में गायब हो गया, मतलब उड़नशीलता बोलते हैं एक तरह से, हिंदी में देख लीजिए आप। अब विस्कोसिटी का मतलब चिपचिपाहट, मतलब गाढ़ापन। ठीक है, तो हम ऐसा चाहेंगे क्या, ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो जल्दी मतलब कहीं वोलाटाइल हो जाए, किसी से जल्दी से मिल जाए, कहीं इन्वायरमेंट में उड़ जाए, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। और विस्कोसिटी मतलब ये हुआ कि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि वो अधिक ज़्यादा चिपचिपा हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लो। मतलब वोलेटिलिटी भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और विस्कोसिटी भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संपनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ ट्रांसफार्मर। देखिए संपनर टेस्ट सब जो किसके लिए किया जाता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, संपनर टेस्ट और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल का क्या हो जाएगा, 33 के भी, अभी तुरंत आपको बताए होंगे कुछ देर पहले आप। ठीक है, 33 के भी होता है। जिसने भी यहाँ 400 किलो वोल्ट आंसर करा है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू रन इन अल्टरनेटर इन अ पैरेलल। टू रन टू अल्टरनेटर इन पैरेलल, दो अल्टरनेटर को पैरेलल में रन करने के लिए डार्क लैंप मेथड टेस्ट इज परफॉर्म। डार्क लैंप टेस्ट मेथड जो है परफॉर्म किया जाता है टू इंश्योर प्रॉपर, किसके लिए, तो वोल्टेज मैचिंग, फेज डिफरेंस मैचिंग, फेज सीक्वेंस मैचिंग, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फेज सीक्वेंस मैचिंग के लिए। ठीक है, ये क्या होगा, फेज सीक्वेंस मैचिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्विमबर्न टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट। स्विमबर्न टेस्ट जो होता है परफॉर्म किया जा सकता है एनी लोड, ओनली ऑन लोड, ओनली फुल लोड, ओनली हाफ लोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली नो लोड। हमेशा स्विमबर्न टेस्ट जो होता है नो लोड के केस में परफॉर्म किया जाता है। सो आंसर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ जाइए, साइज ऑफ ए फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन। जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसका जो साइज होगा फाउंडेशन का, मतलब जो चबूतरा आप बनाते हैं उस चबूतरे के साइज की बात किया जाता है, या ये प्लिंथ भी बोलते हैं इसको, या फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। इसका साइज जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के टाइप ऑफ फाउंडेशन की बात कर रहा है। ठीक है, किस प्रकार का बना रहे हैं आप, सीमेंटेड बना रहे हैं या फिर कुछ और, या फिर आप साइज ऑफ मशीन या कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल किस प्रकार का है, दलदली है या फिर सूखा है पूरा, मतलब ड्राई या वेट, इस तरह से कह सकते हैं। साइज का मतलब मशीन बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से आप फाउंडेशन का भी साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन कैन बी प्रिवेंटेड। वाइब्रेशन जो होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वाइब्रेशन होने से बचा सकते हैं, तो बाय प्रॉपर मेकिंग प्रॉपर अलाइनमेंट। बिल्कुल सही है, अगर आप प्रॉपर अलाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट रहता है तो दो, अगर मशीन अगर ये कपल्ड किया रहता है तो इसमें वाइब्रेशन होने का चांसेस कम रहेगा या नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन एक ऊपर एक नीचे अगर बना देते हैं तो इसमें क्या होगा, सॉफ्ट बेंट हो जाएगा, जिसके वजह से वाइब्रेशन होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बाय मेकिंग प्रॉपर डिजाइन फाउंडेशन, अगर बढ़िया डिजाइन फाउंडेशन बनाते हैं तब भी आप कह सकते हैं क्या है कि जो वाइब्रेशन होगा, है ना, वाइब्रेशन होगा उससे बचा जा सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो दोनों आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट। यूनिवर्सल कपलिंग जो होता है दो शाफ्ट को कनेक्ट किया करने के लिए यूज किया जाता है किसमें, तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए आप, ऑप्शन सी हो जाएगा, हुज एक्सिस इंटरसेक्टेड स्मॉल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 19 में, देखिए इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल इज टू।
जब अगर किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल में मॉइस्चर मौजूद हो जाता है तो क्या होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घट जाएगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर जो दिया हुआ है डिक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बिल्कुल ये होगा। डिक्रीज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल ये 33 केवी से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इंसुलेशन रेसिस्टेंस, बिल्कुल इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रोन विद द हेल्प ऑफ। देखिए अगर आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सर्किल डायग्राम पढ़े होंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि मतलब नो लोड टेस्ट भी किया जाता है और ब्लॉक रोटर टेस्ट भी किया जाता है और रेसिस्टेंस टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है, तीनों टेस्ट किया जाता है। देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट अलोन, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक रोटर टेस्ट को परफॉर्म कर देने से हमारा ये इंडक्शन मोटर का जो सर्कल डायग्राम होगा वो थ्री फेज का इंडक्शन मोटर का नहीं बनेगा। नेक्स्ट है रनिंग लाइट, मतलब ये नो लोड की बात कर रहा है, ठीक है, एंड ब्लॉक रोटर एंड स्टेटर रेसिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए यहाँ ब्लॉक रोटर टेस्ट और रनिंग लाइट टेस्ट सिर्फ दोनों दोनों दिया, दोनों तो होगा लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, स्टेटर रेसिस्टेंस टेस्ट भी क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रनिंग लाइट एंड ब्लॉक रोटर एंड स्टेटर रेसिस्टेंस टेस्ट। होप सो आपने देखा होगा और जो ऑब्जेक्टिव है आपने अच्छा किया होगा, ठीक है। आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो आपका सही रहा होगा, ठीक। बाकी जो सब्जेक्टिव था वो भी कोई विशेष मतलब कह सकते हैं कि भास्ट नहीं था। अगर आप मशीन वगैरह अच्छे से पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।